व्रत की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। पहला अध्याय है कि पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक कभी निराश नहीं जाता था और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता था। प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत कर पीले वस्त्र, पीले फल, पीले फूल, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता था तथा दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीनता था। उसके अंदर बुद्धिहीनता थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह राजा अपने ऐश आराम में, वह रानी लगी थी, मनमाने सब कार्य करती थी। दान पुण्य, सब देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कभी नहीं लगता था। वह बड़ी कृपण अर्थात कंजूस थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती थी और कहते थी कि यह सब आप क्यों करते हैं, किंतु वह राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य क्रिया करता था। उसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था। और यह बात सत्य है, यदि पति धार्मिक है तो पत्नी चाहे नास्तिक ही क्यों न हो, उसको मोक्ष मिल ही जाता है। और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपने दासियों सहित घर पर निवास कर रही थी, तभी संयोगवश उसी दिन वहाँ एक साधु वेश धारण किए हुए स्वयं बृहस्पति भगवान वहाँ आकर भिक्षा मांगने को आ पहुँचे। उन्होंने द्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा कि हे साधु, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है और भिक्षा और दान वही देते हैं, उनके बिना कौन दान देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान ही हैं, अर्थात आप यहाँ हैं। मुझ भिक्षुक को भिक्षा देने में आप समर्थ भी हैं। तो रानी ने कहा कि मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवारा खड़ा रहता है और मुझे गृह के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब राजा का काम है और वही करते हैं, उन्हीं के योग्य भी है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करता होगा। क्या कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो कृपया बतलाइए। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे, दूसरा तो कोई था नहीं। उन्होंने कहा कि तुम यह क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा कोई भी होगा जिससे संतति और धन प्यारा न हो? भला इसमें कोई दुख भी होता है? हे देवी, इन दो बातों को तो सभी चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी, सभी धन की इच्छा भी रखते हैं। और इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग बिल्कुल मत करो। क्योंकि महात्मा कबीर ने भी कहा है कि भूखे को भोजन और नंगे को चीर, प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पैसारे कराओ, उनके वस्त्र न हो तो वस्त्र दान दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं, बाग, बगीचे जो भी बनवाना है सब बनवाओ। आम, आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ और जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने भी यहाँ दया आदि धर्म से कार्य हैं, तुम उन्हें कर सकती हो। या क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं चैन की सांस लूँ? ये कौन सी बात है? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो। तुम्हारा यह मनुष्य का जन्म जो है सार्थक हो जाए। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसे लोक और परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है जीव, तब स्वर्ग को जाता है और वहाँ उसे अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।
परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा उसे फिर दान दे डालूं, अथवा अपने जो कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। तो महात्मा ने फिर कहा कि हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बतलाता हूँ, वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो, और स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर और स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे। राजा से कह दीजिए कि वह बाल बनवाया करे बृहस्पतिवार के दिन, और भोजन में मांस मदिरा का सेवन करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करे गुरुवार के दिन। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह उस रानी को बृहस्पति भगवान बता रहे थे। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उन सब बात को अपने मन में बैठा लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राजपाट धन सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना नहीं रहा। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए और दोनों समय की कौन कहे एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका में नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में मैं जाऊंगा, जहां मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। और कहा भी है कि देश चोरी परदेश भिक्षा, शास्त्र में है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश चले गए। परंतु वहाँ भी कुछ अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो धन मिल जाता उसी को लेकर वह अपना पेट पालन करते थे। और उधर रानी ने भी अपने घर पर पड़े पड़े उपवास रहती, कपड़े लत्ते सब फटे हाल पड़ी रहती, और किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती और नहीं तो केवल पानी पीकर सो जाती। मारे भूख के करोड़ बदल कर रात बिताती। इस प्रकार उनकी दशा हो गई कि कई दिन तक उन्हें खाने को कुछ मिला ही नहीं, और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उन्होंने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कह करके मेरे लिए कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक है और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे कुछ दिन खाने को और हो जाएगा, नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ भी मांग लेना। दासी उसकी बहन के घर गई। उस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची। उस समय जब बृहस्पति का व्रत किए हुए कथा सुनने को बैठी थी, उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है और आपकी कुछ सहायता, आप अगर उनकी चाहें तो कुछ सहायता कर दें, नहीं तो 10-5 सेर कुछ भी अन्न दे दें, उनके कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और न कुछ बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित्त होकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लगी थी। जब रानी कुछ न बोली, मन में उदास हो अपने घर को लौट आई। रानी के पास आ गई, जिसने भेजा था, और आकर रानी ने कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता क्या देगी। उसने तो मुंह से एक बात भी नहीं की। उसे यह सुनकर के रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब अपने पूरे बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। ये बात सत्य है। और इधर तो यह बात है। उधर जब रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल आया कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैं उससे कुछ बात भी नहीं कर सकी। इस बात का विचार कर वह किंचित शांत रही और जानकर भाव भक्ति के पूर्ण सप्रेम विष्णु का पूजन किया। उसके बाद भगवान की पूजा की, विसर्जन कर सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी
परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव के कारण कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता, न वहाँ से उठा जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली कि मेरे पास अन्न नहीं था, भोजन के लिए अन्न नहीं था, और तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पाँच सेर अन्न लेने के लिए भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी हो, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी ने कहा कि नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ कहा था, परंतु क्या बात है यह मैं समझ नहीं पाई। तुम्हारे घर में ही मौजूद है, तुम अपने घर में फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो अन्न से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो रानी और बांदी वह दासी बहुत खुश हुई। दासी ने कहा कि हे रानी, यूँ तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह नहीं समझ में आता है कि यदि हम लोग इनसे यह व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया भी करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा कि कोई हानि नहीं है, और रानी ने कहा कि कोई हानि नहीं है, अवश्य ही पूछ लिया जाए। और रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पति के व्रत का क्या विधान है और वह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी चाहिए, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहाँ दीप दान भी करें, अर्थात दीपक जलावें, और उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा कहने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन, पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि अब बृहस्पति भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति भगवान का दिन आया तब उन दोनों ने व्रत किया, और तब चना गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ से जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई। घर में चना और गुड़ भी नहीं था। उस चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की, और इस प्रकार उन्होंने व्रत किया। परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो? सब कुछ तो मिल गया, पीला भोजन कहाँ से मिले? बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो गई और वह भोजन रानी के पास ले गई। सब बातें कहकर भोजन किया। दासी और रानी दोनों बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर से रानी हो गई और उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई। दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा ही कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार के आलस्य करती थी जिससे यह सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु परिश्रम के बाद तुम्हें फिर ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर वही गलती और आलस्य मत करना। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखों को भोजन, प्यासों को पानी दो, बैठाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर से सुकर्म किया और उसका यश फैल गया और वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ गई कि राजा जी कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा से मिलने की प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया और राजा प्रातःकाल होते ही देश को अपने चले आए। मार्ग में उनकी बृहस्पति भगवान से भेंट हुई और उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा कि मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ पाऊँगा जो यह विधि विधान से करूँगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति भगवान ने कहा कि अगले बृहस्पतिवार को तुम व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज़ 2 गुना धन मिलेगा। ये एक कहानी है। और बृहस्पति भगवान के पूजन की ये दूसरी कहानी है कि पूर्व काल में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसको कोई संतान नहीं थी, कारण कि उसकी पत्नी बड़ी मलिन स्वभाव की। प्रातः सोकर उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती थी और फिर दूसरा कार्य करती थी, सबसे पहले भोजन। यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या की उत्पत्ति हुई। वह कन्या एक कन्या रत्न थी। वह कन्या ज्यों-ज्यों बढ़ती हुई उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठ के ही नित्य कर्म, स्नान आदि करती
और भगवान विष्णु की पूजा के प्रति बृहस्पति भगवान को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो हाथ में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती थी और मार्ग में डाल देती थी और उसके सब जौ सोने के हो जाते थे और जब वह पढ़कर लौटती तो उन्हें बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जौ को सूप में रखकर फटकने लगी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का भी सूप होना चाहिए। उसके दूसरे बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य व्रत की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छींट दिया तथा कहा कि हे गुरु, यदि सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो इसके प्रताप से आप एक सोने का सूप भी मुझे दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर वापस जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह प्रातः काल कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी, उस समय शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देखकर, उसके रूप और शील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बतलाया, मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जौ को सोने के सूप में फटक रही थी उसी से आप मेरा विवाह कर दो। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर बहुत शांत किया और कहा कि मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह करूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता भी बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण ने सभी अपनी कन्या राजकुमार को दे दी और कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्ववत दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी उसका एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा और एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने को गया तथा पिता की दीनता देख करके कन्या बोली कि पिताजी, आप मेरी माताजी को यहाँ लिवा आइए, मैं उनको वह युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गर्वी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा आया। कन्या के पिता को समझाते हुए कहा कि माताजी, कन्या ने पिता को और माता को समझाते हुए कहा कि माता और पिताजी, आप प्रातःकाल नित्य प्रति उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले की बात जैसे पहले करती थी कि प्रातः उठकर पहले जूठन ही खा लेती थी। यह सब सुनकर पुत्री जो थी उसको बहुत कष्ट हुआ और उसने आकर अपनी माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातःकाल निकल कर स्नान पूजा आदि करवाया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया। मरने पर वे पति पत्नी स्वर्ग को प्राप्त हुई। और उधर वह जो राजा लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाते थे, वह साधु महात्मा के कथन में जब बृहस्पतिवार का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में 2 गुना 4 गुना लाभ होने लगा। परंतु किसी 1-2 बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति फिर नाराज हो गए। उसे बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन वह राजा नगर में यज्ञ किया जिसमें उसने यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न करे और न अग्नि जलावे, सभी मेरे घर आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब राजा की आज्ञा थी, सभी भोजन करने को गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने घर लिवा गए और जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर नौलखा हार लटका हुआ था, वह न दिखा। रानी ने सोचा कि यह मनुष्य जो है इसी ने हमारा हार चुरा लिया है और फिर उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया गया। जब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा कि यह तो न जाने मेरे किस जन्म का फल है। दुष्कर्म मैंने कुछ किया था, कुछ गलत काम किया था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति साधु जी के वेश में आए और उसके समक्ष आए और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, कल जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा है वह निर्दोष है और वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर ही दिखाई दिया। उसे देखकर राजा प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे
राजा के योग सुंदर आभूषण देकर विदा किया। राजा जब अपने घर को चला गया, जब वहाँ पहुँचा तो देखता है कि अब तो वहाँ सब कुछ छाया हुआ है। चलते चलते वह घर आए। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले ही से दासी को द्वार पर भेज दिया। दासी उनका बड़े स्वेच्छा से स्वागत किया और महल में लिवा गई। राजा ने क्रुद्ध हो रानी से पूछा कि यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया। उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति के व्रत की महिमा है। राजा ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मैं भी यह व्रत नियम पूर्वक करूँगा। और यहाँ तक कि सर्वदा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर गया और उसे देखने चला गया। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को कुछ लोग श्मशान ले जा रहे थे। राजा ने कहा कि अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। उसे सुनकर सबों को आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कहा यह सुनकर आप सबको रोक लिया है कि कहानी आरंभ की। और जब कहानी आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा। कहानी जो ही समाप्त हुई वह राम राम करके उठ गया और वहां से राजा आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा कि वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनो। राजा जो ही आगे बढ़ा, उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके लिए जलपान लेकर जो रोटी पानी लेकर आई और उसके पेट में भी दर्द होता पाया। और जब पूछा तो बेटे ने सारी बात बतलाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा, मैं आपकी कथा को सुनूंगी और आप सुनाइए। राजा बुढ़िया के खेत पर गए और वहाँ कथा सुनाने लगे। और जो ही कहानी कहने लगा, उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट के दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर गए। बहन ने उनका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान पर परस्पर वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत करते हुए सुख सोकर सबने रात्र व्यतीत की। और दूसरे दिन सवेरा होने पर उठा और अपने सभी लोग उठकर अपने अपने काम में लग गए। तब राजा, जो कि गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पति जी की कथा ऐसा मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया यहाँ तो बहुत लड़के पहले ही भोजन कर लेते हैं, फिर मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था, जिसने 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम्हारे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों का ने अभी तक भोजन और जलपान कुछ नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक है। राजा से कहानी सुनने को आया और राजा उनके घर जाकर बृहस्पति भगवान की कहानी सुनाई और उसके प्रताप से उसके सारे लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। राजा लोगों से प्रार्थना करने लगे और दूसरे दिन राजा जब अपने घर को चलना चाहा तो बहन ने भी कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। बहन ने अपनी सास को उससे जो ही आज्ञा मानी। उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु बच्चे को न ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। और बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी, परंतु बच्चे लोग नहीं जा सकते क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला कि जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगे। राजा अपने घर को लौट आए और राजा अपनी रानी से कहा कि मैं संतान ही हूँ जिससे लोग मुझे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर उसे रात्र में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन आई और वे सब लोग जो उनके संतानहीनता से घृणा करते थे सब लज्जित हो गए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पति भगवान का व्रत करके गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।